नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे जेईई की जो वैकेंसी निकली है उसके रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा उसके रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में, साथ ही मैं फ़ीस जमा करने का जितना भी जो भी प्रोसेस है इस फॉर्म में सारा आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। उससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आरआरबी बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला हूँ। आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस लिंक को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नोटिस दिया गया है टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक इस तरह की विंडो दिखाई देगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, आपको जो भी जोन सेलेक्ट करना है आप यहाँ से जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैकेंसी टेबल की बात की जाए तो ये वैकेंसी टेबल ऑप्शन है। यहाँ से आप सारी वैकेंसी को देख सकते हैं। जो भी आपको वैकेंसी देखना है उनकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये इस तरह का पेज खुल जाएगा जहाँ से अपनी वैकेंसी को देखकर उनकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ इनकी एलिजिबिलिटी दी गई है। तो वापस आ जाते हैं अपने मेन पेज पर। तो दोस्तों, ये हैं सारे जोन। यहाँ सर कोई भी आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भोपाल चूज़ किया है। तो उसके बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो आती है जहाँ पर लिखा है यू हैव सेलेक्टेड आरआरबी भोपाल एज योर आरआरबी, यू विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई आरआरबी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यानी कि दोस्तों, एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका ये जो आरआरबी जोन है मॉडिफाई नहीं होगा। तो आप अच्छे से पहले ही सोच लीजिए आपको कौन सा जोन भरना है, उसके बाद ही आप क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ। जब दोस्तों आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने ये विंडो दिखाई देगी जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट, लास्ट डेट एंड फीस की लास्ट डेट दी है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर ही क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अब ये पेज ओपन हो गया है। रजिस्ट्रेशन का ये पेज है। यहाँ पर सिलेक्टेड आरआरबी आपने पहले से ही डिसाइड किया भोपाल। उसके बाद नेम एंटर करना है, डीओबी एंटर करनी है, आधार नंबर एंटर करना है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं दिया गया है। तो आप आधार नंबर अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, मैट्रिकुलेशन का बोर्ड भरना है, रोल नंबर भरना है। उसके बाद उसकी ईयर ऑफ पासिंग की डेट। उसके बाद आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी एंड सिक्योरिटी कोड के बाद आपको सबमिट करना है। तो एक बार हम फॉर्म भर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, अपना मैट्रिकुलेशन, पासिंग ईयर, मोबाइल नंबर री एंटर करना है दोबारा, ईमेल आईडी, उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप इस तरह का एक विंडो देखेंगे जहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। नेम वगैरह सब देख लीजिए अपना। अगर आपको कोई भी यहाँ दिक्कत आती है तो एडिट कर लीजिए, अदरवाइज कन्फर्म। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप इस तरह का एक विंडो देखेंगे जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपका पासवर्ड आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ओके क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ये विंडो आएगी। यहाँ पर आपको दोस्तों ओटीपी फिल करना है। जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी उस पर एक ओटीपी गया होगा एंड उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी गया होगा। उसके बाद सिक्योरिटी कोड भरने के बाद आपको कंफर्म वैलिडेट कर देना है। तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ओटीपी फिल कर दिया गया है। अगर आपके पास ओटीपी हो सकता है नहीं आता है तो आप यहाँ से दोबारा क्लिक करके दोबारा रीसेंड कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको ईमेल चेंज करना है तो आप यहाँ से ईमेल भी चेंज कर सकते हैं एंड मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये फिल कर दिया गया है। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पर वैलिडेट। तो दोस्तों, ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आपको इस तरह की विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन करने के बाद आपको आगे की डिटेल्स भी भरनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई एंड एडिट पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो ओपन हो जाएगा। इसको आपको पूरा फिल करना है जहाँ पर आपकी मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन है, डिप्लोमा की है, डिग्री की जो भी है आपके पास, प्रिंट एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी, अदर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नेशनलिटी है, कम्युनिटी है, जेंडर, रिलीजन, और ये सारी आपको डिटेल्स भरनी है। तो चलिए एक बार भर लेते हैं। ये मैंने फिल कर लिया है आपके सामने।
एसएससी मैट्रिकुलेशन जो भी है, उसके बाद डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सामने दी गई है आपके आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उसका नेशनलिटी कम्युनिटी आपकी जो भी हो, अगर आपकी ओबीसी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर रिलीजन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने जो भी ऑप्शन दिए हैं, अगर आप इनमें से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी कोड भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल कर लिया है। अपनी क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो भी हो, डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है नेशनलिटी, कम्युनिटी है, अगर कम्युनिटी है तो आपको अपनी कास्ट को शो करना होगा। जेंडर रिलीजन, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो नो, उसके अलावा यस या नो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी इन पॉइंट्स में आप वैलिडेट करते हैं तो उसको यस यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो। तो लास्ट में सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आपको, तो यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी कोड डाल दिया है। अब करते हैं यहाँ पर सबमिट। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पर लिखा है प्लीज़ कंफर्म दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज करेक्ट, वंस सबमिटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड, इन केस ऑफ एडिटिंग आफ्टर सबमिशन यू हैव टू मेक मॉडिफिकेशन फीस ऑफ 100। यानी कि दोस्तों आप पहले से अब ये चेक कर लीजिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब सही डली है। अगर इन केस ऑफ अगर आप कोई भी गलती करते हैं आपको बाद में चेंज करना है तो आपको 100 रुपीज़ का मॉडिफिकेशन जो फीस है वो पे करनी होगी। तो आप देख लीजिए अपने से अकॉर्डिंग अच्छे से। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास प्रेफरेंस डिटेल्स है वो ओपन हो गई है। आरआरबी भोपाल मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी हैं सारी मेरे लिए ओपन हो चुकी हैं। कहाँ पर मैं अपनी प्रेफरेंस डाल सकता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जब की जो भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस को सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ ऐसा मत कीजिए आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप प्रेफरेंस मैकेनिकल को दो। अगर आप फ्यूचर में अपना पोस्ट प्रेफरेंस को यानी कि बढ़ाना चाहते हो, अपना प्रमोशन चाहते हो अच्छे लेवल तक, तो आप आपकी जो ब्रांच है उसी लेवल पर अपनी प्रेफरेंस को सेट कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी आप डिटेल अपने चेक कर सकते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पूरा फिल करना है। तो दोस्तों मैंने ये प्रेफ़रेंस सारी डाल दी गई हैं। मैंने ये प्रेफ़रेंस केवल आपको डेमो के लिए डाली गई हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप अपने चूज़ कर सकते हैं किसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने प्रेफरेंस भरी होगी 1 से लेके आपके 23 24 तक जितनी भी आपकी प्रेफरेंस हैं वो सारी यहाँ पर शो कर देगा। अगर आप चेक कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पर कोई गलती दिखती है तो वापस यहाँ पर एडिट कर लीजिए, अदरवाइज़ कंफर्म कर लीजिए। तो मेरा ये ठीक है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एग्ज़ाम ग्रुप का डिटेल्स आई है। एग्ज़ाम ग्रुप चेंज कर सकते हैं। मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ब्रांच सेलेक्ट कर लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए जो ग्रुप था वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइंड इंजीनियरिंग था। तो अब सिक्योरिटी कोड डालने के बाद तो एग्ज़ाम ग्रुप एंड सिक्योरिटी कोड फिल कर लिया है, अब सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर भी एक मैसेज देख सकते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेरेशन है ये। आपको यहाँ पर इस पे चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना है, अदरवाइज़ आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा कर लिया है। जैसे ही आप उस पूरा फिल कर लेंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है पेमेंट डिटेल्स, यानी कि फ़ीस आपको पेमेंट करनी है, पे करनी है। तो जब आप यहाँ से फ़ीस पे कर लेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस करने के लिए आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जो भी कैटेगरी में आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस सिलेक्ट होगी। पेमेंट मोड में आप देख सकते हैं बैंक है, पोस्ट ऑफिस है। बैंक में आप जैसे ही सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपके पास एक बैंक का पॉपअप खुल गया है जहाँ पर आपका एसबीआई का जो बैंक चार्जेस दिए हैं, आप जिस आपको जो भी बैंक से करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदर बैंक डेबिट कार्ड भी हैं तो आप अदर बैंक से भी कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से अपनी फ़ीस कर सकते हैं। मैं वापस
वापस मेन पेज पर आ गया हूँ। तो मैं यहाँ से आपको बता दूँ, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे फिल करनी है। फ़ीस फिल होने के बाद आपका पेमेंट डिटेल्स भी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स का उसके बाद आपको पेज दिखाई देगा, जहाँ पर आपको उस पेज में अपनी फ़ोटो, साइन और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी है। साथ ही दोस्तों उस पेज में आपको अपनी बैंक डिटेल्स ही भरनी होगी, जहाँ पर आपने जो फ़ीस की है उसका जो रिफंड मिलेगा वो भी आपको पूरा सही आपको फिल करना है। वो फिल करने के बाद दोस्तों आप दैट लास्ट आपका जो पेज होगा वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और जो आपकी एप्लीकेशन है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप फ़ीस एप्लीकेशन की बात की भी प्रोसेस इस वीडियो के थ्रू आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।